डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वेरी ओन ज्ञान गार्डन। आज हम लोग फरदा मर्डर केस से रिलेटेड कुछ वर्ड सीखेंगे अपने कॉन्टेक्चुअल लर्निंग सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी यह सलाह हमेशा आपको रहती है कि जब भी हम कोई वर्ड सीखें अंग्रेज़ी में तो उसे किसी न किसी संदर्भ में सीखें। तो आइए हम वैसे ही कुछ शब्दों को आज सुने, लेकिन उसके पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप जान ही रहे हैं कि यह कोई नया मर्डर केस नहीं है। जितने भी मर्डर केसेस होते हैं ऑलमोस्ट ऑल आर सुपरफिशियली सिमिलर, बट आप जब उसको गहराई से देखेंगे तो हर केस में कुछ अलग क्रूएल्टी होती है, कुछ केसेस में अलग परवर्सन होता है, विकृति होती है। तो यह फरदा मर्डर केस जो है, इसमें क्रूएल्टी और परवर्सन का जो एंगल है, कठोरता, क्रूरता और ख़ास करके विकृत मानसिकता का जो एक एंगल है, वो इस केस को कुछ खास बनाता है। इस घटना से हमें ईदी अमीन की याद आती है। इस घटना से हिटलर की याद आती है, किस तरह से तड़पाकर लोगों को मारता था, खास करके यहूदियों को। और ईदी अमीन के बारे में भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी विकृतियाँ थीं और कहानियाँ तो यहाँ तक हैं कि ईदी अमीन आदमी को मारकर, अपने दुश्मन को मारकर और कुछ कैनिमल जैसा भी करता था, नरभक्षी जैसा भी व्यवहार करता था। अपने ही देश में निठारी किलिंग की घटना हुई थी। ये 2006 की घटना, और उसमें फाइनली जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड हुए हैं। मुझे उसके डिटेल में नहीं जाना है। निठारी नोएडा के पास था। ऐसी घटनाओं को सुनते ही आपके हृदय में, आपके मन में जो एक भाव आता है, अरे हाउ क्रूएल। लेकिन क्रूएल्टी इज नॉट एनफ टू डेपिक्ट सच इंसिडेंट्स, सच क्राइम्स। तो क्रूएल्टी जो है, क्रूरता जो है, वो अपने आप में काफ़ी हॉरिफाइंग होता है। हॉरिफाइंग मीन्स डराने वाला, काफ़ी टेरिफाइंग होता है। टेरिफाइंग मीन्स भी डराने वाला, भयभीत करने वाला। और पेट्रीफाइंग मीन्स आपको जमाकर पत्थर बना देने वाला। तो आप अगर कुछ इस तरह का सुनते हैं, आप कोई हॉरर फिल्म देखते हैं, तो ऐसी कोई बात जब आप देखते हैं जिससे आपको लगे कि इससे मैं जमकर पत्थर हो जाऊंगा, इतना डरावना जब कुछ हो, तो उसको कहते हैं पेट्रीफाइंग। व्हाट अ पेट्रीफाइंग सीन, व्हाट अ पेट्रीफाइंग स्टोरी। सो पेट्रीफाइंग मीन्स आपको जमाकर भय से पत्थर बना देने वाला। अब आइए हम अगला वर्ड इसमें सीखें। जैसे यह घटना घृणित है, यह घटना जघन्य है, भयानक तो है ही, यह घटना दिल दहला देने वाली है, यह घटना हृदय विदारक है। और आपको साइड बाय साइड न केवल अंग्रेजी के इसमें वोकैब्स आपके मजबूत होंगे, बल्कि हिंदी में भी कुछ वैसे शब्द हैं जिससे कभी कभी हमारी पीढ़ी के लोग पूरा परिचित नहीं हो पाते हैं। तो आप हृदय विदारक, विभत्स आदि शब्द जो है इसमें सीखेंगे। इन सारे चीज़ों के लिए, चाहे वो जघन्य हो तो आप उसे हीनस कहेंगे, हेनस, भयानक हो, दिल दहला देने वाली घटना हो, हृदय विदारक हो, तो उसे आप होरेंडस कहेंगे। और ये सब सिनोनिम्स हैं। ब्रूटल मीन्स पाशविक, तो आप जान ही रहे हैं। इसी तरह से ग्रूसम, ग्रूसम मीन्स विभत्स। तो आपने
एक और शब्द बहुत अच्छा इसका सिनोनिम होगा, हिडियस। हिडियस मीन्स विद्रूप, काफ़ी अगली, आपको डराने वाला, काफ़ी भयानक, उसको भी हम कहते हैं हिडियस। हिडियस मीन्स विद्रूप। तो ये जो आपने वर्ड्स देखे, हीनस, होरेंडस, ब्रूटल, ग्रूसम एंड हिडियस, इन सबों का मतलब होता है जघन्य, विभत्स, डरा देने वाला, कँपा देने वाला, पाशविक, हृदय विदारक, दिल दहलाने वाला इत्यादि। तो ये आपने आज कुछ इस तरह से ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए, गॉड फॉरबिड, भगवान न करे कि ऐसी घटनाएं हों, लेकिन ये उसके लिए शब्द हो सकते हैं। अब आप देखिए, इस कहानी में आपने सुना होगा कि फ्रदा हैड शन्ड हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को उसने छोड़ दिया था, त्याग दिया था। शी हैड नॉट लिसन टू देम। ठीक है, तो सन मीन्स होता है, आप किसी चीज़ को जब सन करते हैं, किसी आदमी को सन करते हैं, SHUN, इसका मतलब कि उसको दूर हटा देना, उसका त्याग कर देना। तो सन मीन्स छोड़ देना, दूर हटा देना। दूसरा वर्ड है इलोप्ड। यह एक कॉमन वर्ड है, और इलोप का मतलब होता है चुपके से चले जाना या भाग जाना। ठीक है, इसमें किसी के कॉन्सेंट से नहीं, घर वाले के कॉन्सेंट से नहीं, सहमति से नहीं, जब आप भाग जाते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलॉपमेंट, और उसी से बना है इलॉप, चुपके से भाग गई। एनीवे, ठीक है, ये इतना ट्रेजिक इंसिडेंट है कि इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग अब कोई माने नहीं रखता है। ठीक है, और इट इज़ टू शॉकिंग टू नरेट और टू ड्वेल ऑन द स्टोरी, वी आर जस्ट लर्निंग सम वर्ड्स। और ये वर्ड्स जो है न्यूज़पेपर्स में और आपको टेलीविज़न में ये आपको सुनने को मिले होंगे। स्ट्रैंगल्ड, कहा जाता है कि आफ्ताब हैड स्ट्रैंगल्ड फ्रदा टू डेथ। और जस्ट स्ट्रैंगल्ड, जब आप किसी को स्ट्रैंगल करते हैं, STRANGLE, स्ट्रैंगल का अर्थ ही होता है गला दबा कर मारना, दम घोट कर मारना। तो सी हैड बीन स्ट्रैंगल्ड टू डेथ। एंड उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी होरेंडस था। ठीक है, काफ़ी पेट्रीफाइंग था, काफ़ी हॉरिफाइंग था। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड्स आज आपने इसके संदर्भ में आपने देखा। अब आइए, हमारे देश में कुछ वैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सेलेक्टिवली कभी काफ़ी कोलाहल मचाने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं, और कुछ वैसे लोग हैं जो ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं। तो सेलेक्टिव होता है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, उनका जो सेक्टेरियन माइंडसेट है, उनका जो पार्टीशन एटीट्यूड है, वे इवेंट साइटेड नहीं है। मे बी देयर आर सो मेनी जर्नलिस्ट, ठीक है, कुछ घटनाओं में वो काफ़ी वोसीफेरस हो जाते हैं। तो वोसीफेरस मीन्स जो हल्ला गुल्ला करे, जो हल्ला मचाए, उसको वोसीफेरस कहते हैं। ठीक है, वोसीफेरस वॉइस से बना है वोसीफेरस। तो इसमें काफ़ी बहुत सारे लोग वोसीफेरस हैं। ठीक है, और एक दूसरा वर्ड है टाइट लिप्ड। ठीक है, टाइट लिप्ड का मतलब जैसे लगा कि बिल्कुल मुंह बंद हो गया हो, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत और मौन हो जाना। ठीक है, टाइट लिप्ड। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात से कोई दुख नहीं है, एंड दे आर टाइट लिप्ड। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं दे आर नॉट इवन साइटेड, वे समदर्शी नहीं हैं। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड, ठीक है, और रिलीजन। ठीक है, यू नो, वायलेंस जब होता है, हिंसा जब होती है, तो मोस्टली वीमेन हैव टू बियर द ब्रंट। ठीक है, और जब भी कुछ होता है इस तरह का, तो वी शुड कॉन्डेम इट। ठीक है, विदाउट बीइंग सेलेक्टिव, विदाउट शोइंग एनी पार्टीशन एटीट्यूड। ठीक है, तो अब आइए, एक वर्ड मिलता है मिफ्ड विथ एंगर। मिफ्ड विथ एंगर का मतलब होता है, जैसे कहा जाता है कि व्हेन फ्रदा स्टार्टेड प्रेसिंग आफ्ताब, ओके, टू मैरी, कि भाई शादी कर लो, तो क्या हुआ कि शादी के लिए कहने पर
वो आफ्ताब वॉज मिफ्ड विथ एंगर। मिफ्ड विथ एंगर का मतलब एनॉयड विथ एंगर, ठीक है, वो गुस्से में आ गया, ठीक है, मिफ्ड विथ एंगर। तो मिफ्ड विथ एंगर का मतलब होता है कि काफ़ी गुस्से में आ जाना, एनॉयड ज़्यादा हो जाना, ठीक है, मिफ्ड विथ एंगर। और उसके बाद कहा जाता है कि ये घटना हुई। नाउ सीडिंग विद एंगर। सीडिंग विद एंगर, सीडिंग एक ऐसा वर्ड है, सीडिंग का मतलब होता है सीजना, उबलना, ठीक है, सीडिंग। नाउ द कंट्री, नाउ द नेशन इज सीडिंग विद एंगर, पीपुल आर सीडिंग विद एंगर, ओके, ओवर दिस इंसिडेंट। इस घटना के बाद काफ़ी लोगों में गुस्सा है, काफ़ी लोगों में उबाल है। अब सीडिंग का आप दूसरे तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ कभी काफ़ी क्राउड हो किसी जगह पर, दिस प्लेस इज सीडिंग विद क्राउड, यह जगह जो है वो भीड़ से एक तरह से जो है उबल रहा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ। अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना हो तो आप कहेंगे दिस प्लेस इज सीडिंग विद क्राउड, सीडिंग विद क्राउड, ओके। तो इस तरह से हमने कुछ शब्दों को इसमें सीखा और कुछ बैकग्राउंड भी हमने देखा कि अपने इतिहास में, अपने देश में और बाहर ऐसे कुछ पैरेलल्स हुए हैं जिसमें काफ़ी क्रूरता थी, जिसमें काफ़ी परवर्सन था, यानी विकृति थी। जैसे हमने ईदी अमीन की बात की, जैसे हमने निठारी किलिंग की बात की, जैसे हमने तंदूर कांड की बात की, ठीक है। तो आशा है कि आपने यह जो कुछ शब्द सीखे, जिस चीज़ के बारे में आप काफ़ी स्ट्रांगली फील करेंगे उसी के बारे में आपको कुछ बात करने का मन करेगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको मौका लगे आप बोलने का प्रयास करें, कॉन्टेक्स्ट में अपने वर्ड्स को याद रखें। थैंक यू।